नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चित्रा एजुकेशन में। जैसे कि आप देख चुके हैं, मैं पहली क्लास डाल चुकी हूँ। अब ये मैं आपको दूसरी क्लास जो है पढ़ाऊंगी, ठीक, रीजनिंग की। हम आज आपको दूसरी क्लास रीजनिंग की बतला रहे हैं। आइए तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको ABCD की गिनतियां बताई थी कि कौन से पे कितना अक्षर आता है, और उसके अपोजिट वर्ड बताए थे। अपोजिट किसके बदले कौन सा अपोजिट है उसका, ठीक। और आज मैं उसी के बेस पर आपको सवाल करवा रही हूँ आपके लिए। तो देखिए, ये मेरे लिए कुछ 9 सवाल उतार रखे हैं, ठीक। मैं इसमें आपको हल करके बतलाऊंगी। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे आपका बाएं मेरा बाएं, ऐसे हम देखेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसको मैं आपको जैसे कि आसानी से आप समझ जाएंगे, बायां दायां, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा बायां कौन सा है और हमारा दायां कौन सा है, ठीक। जैसा कि आप देखेंगे, इस तरीके से मुड़ने के बाद में ये देखिए, ये इस तरीके से देखिए, ये हमारा क्या दिखा रहा है, वी। ये वी से बायां। और देखिए इस वाले से देखिए, जो हमारा सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ से देखिए, ये सीधा हाथ इधर आ रहा है डी। ये देखिए डी, और एक सेकंड रुक जाइए, ये डी, ये वी और ये डी। ये देखिए ऐसी शेप दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हम बहुत इजीली और आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा हमारा बी है और कौन सा डी है। इस प्रकार से दायां और बायां हम पहचान सकते हैं। जैसे कि ये कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 21वां अक्षर। मैं आपको इससे पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, 21 हमारा कितने पे आता है, 21वां अक्षर वी। जैसे कि सीक्वेंस से ही हमें चलना, ABCD ऐसे चलने के बाद में 21वां अक्षर कौन सा आएगा। तो कौन सा आता है हमारे 21वां अक्षर, मैंने आपको याद करने के उसमें मैंने एक ट्रिक से भी बताया था आपको। जैसे कि 21वां है, 21 हम इस प्रकार से लिख लेते और इसको हम इस प्रकार से ऐसे जोड़ देते। तो ये देखिए हमारी कैसी शेप दिखाई दे रही है, यू। कैसे दिखाई दे रही है, यू। 21 पे आता है हमारा यू। मैंने यू को 21 भी आपको बना के दिखाया था, और 21 से मैं आपको यू बना के दिखा रही हूँ, ठीक। ऐसे ही ये करना है। पहला हो गया ये हमारा। अब इसी प्रकार से हमें दूसरा करना है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 10वां अक्षर, आपका बायां 10वां अक्षर, आपका बायां 10वां अक्षर कौन सा है, वी। ये देखिए वी आ रहा है, तो हमें बायां अक्षर देखना है। 10वां कौन सा होगा हमारा, मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये जे, 10वां अक्षर जे। अब जे का मैंने सीधे 10वें पे बताया था, इस प्रकार से ये हटा देना और ये कर देना, 10वां अक्षर जे। मैंने ऐसा आपको बताया था, याद करवाया था ना। बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से आप देखिए आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरा करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर, इसका मैंने बताया था, जैसे कि M 13, N 14, और 14 के बाद में सीधे आता है 15, P, N के बाद आएगा हमारा O। P तो देखिए 16 पे आता है, 16 से पीछे जाएंगे हम 15, तो कितना हो जाएगा हमारा O, 15 पे हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये देखिए 15 ही है, 3 का ये हो जाएगा O। कितना हो जाएगा, 15 का O, ठीक। अब चौथा करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अभी तक तो हमने 3 सवाल बाएं वाले देखे थे, और हम 3 सवाल अब दाएं वाले देखते हैं, ठीक। जैसे दाएं से 10वां अक्षर, मैंने आपको बताया ये V। अब आया D, D का होगा ये, आप देख रहे हैं ये D की शेप दिखाई दे रही है ना, ये D है, तो D से हमारे इधर को जाना है। जैसे कि A से हम जेड से पीछे की तरफ चलेंगे, ए से आगे की तरफ, पीछे पीछे, जे से पीछे की तरफ, जेड से पीछे की तरफ चलते हैं। अब यह है 10वां अक्षर। अब आगे से 10वां क्या होता है हमारा, आगे से 10वां होता है जे। जे का अपोजिट, जे का अपोजिट होगा क्यू। जे क्वीन करके मैंने आपको बताया था। जे का आगे से 10वां जे होगा, जे का अपोजिट क्यू होगा। क्या होगा इसका, क्यू। जे का अपोजिट क्यू होता है, 10वां अक्षर पीछे से हमारा क्यू आएगा, ठीक है। आइए 5वां करते हैं, हम 5वां सवाल करते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? अब अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 20वां अक्षर पीछे की तरफ जाएंगे, हमने आपको अपोजिट बताया। अब आगे से हम देख लेते हैं 20वां अक्षर हमारा कौन सा होगा। ठीक, जब हम आगे से 20वां अक्षर देखेंगे तो टी आ रहा है, टी आ रहा है। टी का अपोजिट, टी का अपोजिट बताया था मैंने, जीटी रोड। क्या बताया था? जीटी रोड। जी, टी का अपोजिट जी आएगा। क्या आएगा टी का अपोजिट? जी। जी मैंने बताया था 7 पे। ये देखिए हमारा ये 7 दिखाई दे रहा है आपको। मैं और बता देती हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए आपको और दोबारा से दोहरा सकें आप। अब ये देखिए हमारा ये है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? जैसे जो अंग्रेजी के वर्णमाला होते हैं, जैसे ABCD जो है, ठीक, उन्हें हम विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम मतलब होता है जेड से शुरू कर दें और ए तक ले जाएं, जेड से शुरू करके ए तक ले जाएं। ठीक, जैसे कि जेड, एक्स, वाई, एक्स, डैश 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 करने के बाद में सी, ए, सी, बी और ए, इस तरीके से लेंगे। तो इसमें पूछा है दाएं से, तो दाएं से ऐसे आएगा, ए से ही चलना होगा हमें पीछे की तरफ। तो हम पीछे की तरफ, अब ए से हमें कितना, दाएं से, विपरीत क्रम से पूछा है तो विपरीत क्रम देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। हम इस ऐसे चलेंगे तो ए से हमारा, जैसा हमने याद कर रखा है सीक्वेंस जो है, तो दाएं से 10वां अक्षर क्या आएगा? जे आएगा। सीधे ही चलना है हमें, इसमें लिखा हुआ है, बेशक आप देख सकते हैं, मैंने आपको लिख के बता दिया है। तो इसमें पूछा है दाएं से, दाएं से इतना आएगा, डी से हमारा पीछे को जाना है क्योंकि ये उल्टे में लिखा हुआ है। तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला की जो ABCD आती है उसमें से हमें सीधे ही चलना है। तो 10वां क्या होगा हमारा अक्षर? देखिए 6 का 10वां होगा हमारा जे, क्योंकि सीधे ही पूछा, बस इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके पूछ दिया गया है। ये क्या होगा? जे। अब ऐसे ही ये वाला है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ये सेम यही है, बस इसमें 15वां पूछा, उसमें 10वां पूछा है। तो आप जो है विपरीत क्रम में है तो हमें सीधे ही चलना है, सीधे चलना है ए के अनुसार। तो 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां अक्षर होगा हमारा ओ। 14 के बाद में 15 आता है, 14 हमारा आता है एन, एन के बाद में आएगा ओ। तो 15वां क्या होगा हमारा? 7 का ओ। ठीक, अब ये अंग्रेजी वर्ण, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 10वां अक्षर पूछा है। ठीक, बाएं से 10वां अक्षर पूछा है। अब जैसे इसको हमने विपरीत क्रम में लिखा है, इसमें पूछा है, पहले दाएं से पूछा था, अब बाएं से पूछा है, तो हमारा सीधे आगे से बाएं कितना है? आगे से बाएं है हमारा 10। ABCD के अनुसार चलेंगे तो 10 आएगा। 10 का अपोजिट, 10 का अपोजिट मतलब जे है, जे का होगा क्यू। क्या है? क्यू। 10 का अपोजिट हमारा क्यू होगा, जे का अपोजिट क्यू है। देखिए विपरीत क्रम में लिखने के बाद हमें सीधे ही सीक्वेंस में, जैसे कि ABCD होती है वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है, उसके अनुसार ही, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करने के अनुसार, चेंज करके ही पूछा है, हालांकि सवाल में कुछ नहीं है। ऐसे अंग्रेजी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो 15वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बाएं से 15वां। अब आगे से 15वां कौन सा होता है? आगे से 15वां होता है हमारा, कितना होता है? ओ होता है। कितना होता है? ओ। ओ होता है। अब ओ का अपोजिट मैंने लब से याद करवाया था, LOVE, लव। अब जैसे एल का अपोजिट ओ, या ओ का अपोजिट एल। ठीक, ये हो गया। अब जैसे वी ई हरिया है, ई का अपोजिट वी, मैंने ई वी का अपोजिट इवनिंग से भी याद करवाया था, मैंने लब में भी आपको बताया था। ठीक, अब जैसे 15वां अक्षर हमारा क्या है? ओ है। क्या है? ओ। ओ का अपोजिट होगा हमारा एल। क्या है?
एल। ये देखिए मैंने सबके आंसर आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या सॉल्व कर दूंगी। और जैसे कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। ठीक है, आज के लिए मैं इतने ही सवाल रहने देती हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।